राम 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 सत्संग की सार सार बातें। पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी स्त्री को अपना अर्धांग समझे, अपनी आत्मा के समान व्यवहार करें। जो पुरुष अपनी स्त्री को रुलाता है, अपने व्यवहार से उसको कष्ट देता है, उसके आंसुओं से जितने मिट्टी के कण भीगते हैं, उतने बरस तक उस पति को नरक में रहना पड़ता है। किसी पुरुष का व्यवहार खराब हो और उसकी पत्नी यदि बहुत समझदार हो, तो ऐसे समय में वो समझदारी का काम करती है, अपने पति के खराब व्यवहार से दुखी नहीं होती, नहीं तो मेरे पति नरक में जाएंगे। अपने पति की कड़वी बात को, खराब व्यवहार को, स्वभाव को सहन करना स्त्री की बहुत ऊंची तपस्या है। पहली बात। दूसरी बात है कि बालक को कष्ट मत दो। बालक एक बहुत भोला भाला प्राणी है। बालक में कोई राग द्वेष नहीं है। बालक तो महात्मा है। उसको जान जान करके रुलाना, कष्ट देना, ये पाप की बात है। बालक का पालन करो, पर बच्चे को रुलाओ मत। गीता का व्यसन रखना चाहिए। गीता के समान दूसरे धर्मों की तो बात ही क्या, सनातन धर्म में भी कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसा ग्रंथ न हुआ, न है और न आगे होने वाला है। कोई कहे कि भविष्य की बात क्यों बोलते हो? कहते भगवान ने लिखा है गीता में कि गीता के प्रचार करने वाले के समान न तो हुआ, न है और न होगा। इससे तो यही साबित होता है कि भविष्य में भी दूसरा कोई ग्रंथ गीता के समान होने वाला नहीं है। नहीं तो भगवान क्यों बोलते भविष्य की बात? अपने मन को पवित्र रखने के लिए खान पान में सुधार करना चाहिए। शुद्ध भोजन करो, सात्विक भोजन करो, पवित्र भाव से भोजन करो। आजकल 2 नंबर का धंधा चलता है। 2 नंबर के धंधे को लोग खाने पीने में खर्च करते हैं ताकि वो बही में तो लिखा नहीं जाए, खत्म भी हो जाए। परंतु यहाँ की जो बही है ये तो झूठी है। हमारी असली बही भगवान के पास लिखी जा रही है। पहले तो खोटा खोटा झूठा झूठा काम करना, अन्याय से रुपया पैदा करना और फिर उससे
भोजन करना, रोटी में उसको खर्च करना अन्याय के पैसे को, और फिर चाहते हो कि हमारा मन शुद्ध रहे, हमारा व्यवहार शुद्ध रहे, हमारी वाणी पवित्र निकले, ऐसा कैसे संभव है? जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। इसलिए जो न्याय से कमाया जाता है उस न्याय की कमाई को खाना चाहिए, चाहे वो थोड़ा ही हो। न्याय की कमाई से यदि भूखा भी रहना पड़े तो वो ऋषि मुनि की तपस्या से कम नहीं है। हम न्याय से पैसा कमाते हैं लेकिन कम मिलता है, और पाप से पैसा कमाते खूब मिलता है, तो भूखे रह जाओ। ये तो एक मनुष्य का बनाया हुआ डर है। वास्तव में हमको जो खाने पीने की चीजें मिलती हैं वो भाग्य से मिलती है। मन को वश में करने के लिए 3 उपाय हैं। एक तो बार बार अपने मन के विषय में भगवान को कहो, उनकी दया बरसती रहेगी। भगवान की दया का सहारा लो। एक मन को बार बार भगवान में लगाने का अभ्यास करो, और संसार के विषयों में बैराग रखो। अपने जीवन में काम आने वाली चीजें कम से कम रखो और सस्ती से सस्ती रखो। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा सस्ता हो और कम कपड़े पहनो। शौकीनी के कपड़े मत पहनो। अच्छे कपड़े पहनो का अर्थ साफ सुथरा कपड़ा पहनो, पवित्र पहनो, पर ज्यादा कीमती तड़क भड़क के कपड़े मत पहनो। क्योंकि शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। इसको शौकीनी के अंदर बर्बाद थोड़ा ही करना है। तीसरी है भगवान के शरण स्वीकार करना। एक तो दया स्वीकार करनी, एक शरण स्वीकार करनी। मां के समझ में भगवान की शरण और भगवान से प्रार्थना बहुत दामी चीज है। वैराग्य तो वहां से करना है जहां हमारी आसक्ति टिकी हुई है। जहां हमारी आसक्ति है ही नहीं, वहां पर मन जाता ही नहीं, तो वैराग्य का उपाय सब जगह नहीं आता। वैराग्य का उपाय अपनी बनाई हुई आसक्ति के त्याग तक है, पर भगवान की शरण और भगवान की प्रार्थना सब जगह काम आती है। आपके मन में किसी भी विषय में प्रेम दिखता हो, उस विषय में सुख दिखता हो, तो तुरंत वैराग्य की वृत्ति खड़ी कर देनी चाहिए और उस विषय में दोष देखते रहना चाहिए। सबसे बड़ा दोष तो यही है कि हम परमात्मा के अंश होकर भोगों को पसंद करते हैं। राम 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 कहाँ हम चले गए? यहीं से वैराग्य प्रारंभ करें। अपनी वाणी का पूरा ध्यान रखें। कभी भी अपनी वाणी को उत्तेजित न होने दें।
क्रोध में न बोले। कोई हमसे क्रोध में बोलता हो तो बड़े विवेक पूर्वक अपने वेग को रोक करके उद्वेग न लाए और सत्य और प्रिय बात कहे। यदि इतने पर भी प्रिय न बोला जाए तो कम से कम इतना तो करे कि चुप रहे। अपने मन में क्रोध आता है तो पता तो चल ही जाता है, तो उस समय चुप होकर के हाथ जोड़ लेने चाहिए कि आपको क्रोध आ गया, मेरा क्रोध करने का विचार नहीं है। इतने पर भी यदि वो क्रोध में बोलता ही है, न कहने लायक बोलता है, तो चुप रहो, कोई हर्जा नहीं है। जहां सत्य न हो और प्रिय न हो अथवा हितकारक बात न हो वहां तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये वाणी का तप है। बोली चाली में मनुष्य बहुत गलती करता है। दूसरा मन का तप है। मन को हरदम प्रसन्न रखना चाहिए। हरदम ये सोचना चाहिए कि आहा, ईश्वर की मेरे पर अपार दया है। चाहे कितना ही कष्ट आए, अपने पर ईश्वर की दया समझनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भगवान की मर्जी में भगवान की दया छिपी रहती है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, ऐसा समझ करके मन का तप करना चाहिए। एक अपने स्वभाव को ठंडा बनाना चाहिए, चंद्रमा जैसा। और मन का देवता है भी चंद्रमा ही, तो मन को चंद्रमा जैसा बनाओ, ठंडा बनाओ। ऐसा ठंडा बनाओ कि दूसरे का गर्म स्वभाव भी हमारे स्वभाव के सामने आती ठंडा हो जाए। कोई कहे कि दूसरा आदमी अपनी गलती से अपने स्वभाव में गर्मी लाता है, तो भी अपनी गलती समझो कि हमने ऐसा ठंडा स्वभाव क्यों नहीं बनाया कि दूसरे को हमने ठंडा नहीं किया। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जैसे गरम जड़ है, खूब गरम रखा हुआ है, और एक पास में ठंडा जल है। ठंडा जल गरम जल में डाल दिया तो उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। तो इतने गरम जल को एक ठंडे जल ने उसको ठंडा कर दिया। हम तो आखिर मनुष्य हैं, क्या अपने ठंडे स्वभाव से दूसरे के गर्म स्वभाव को ठंडा नहीं कर सकते? इस प्रकार से ये सौम्य स्वभाव अपने में आना चाहिए। प्रारंभ में तो दूसरों से अपने मन को उद्विग्न न करें, और आगे जाकर इतनी ठंडकता आए कि दूसरे भी हमारे स्वभाव से ठंडे हो जाए। आत्मनिग्रह, अपने मन का कंट्रोल करना चाहिए, मन को वश में रखना चाहिए। हम दूसरों पर तो बहुत निगरानी रखते हैं,
वो ऐसा है, वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, वो क्या बोलता है, छिप छिप करके हम उसकी निगरानी करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। चुगलियां करोगे निंदा करोगे, दो आदमियों के बीच में आप निंदा करके खुश हो जाओगे, क्या फायदा। यदि आपको छिप छिप करके किसी की निगरानी करनी है तो अपने मन की करोगी, कहाँ कहाँ जाता है, इसको कौन कौन सी चीजें पसंद है, इस मन के अंदर क्या क्या खराबी है। ऐसे अपने मन की खराबियों को समझो, देखो और दूर निकालने की, खराबियों को दूर करने का प्रयत्न करो। ये आत्मनिग्रह है। हम लोग समझते हैं कि हमारा मन कहीं भी जाता है, जैसे किसी का मन किसी स्त्री में चला गया तो वो सोचता है कि और को क्या पता। अरे और को नहीं, तुमको तो पता है ना, और तुमको अच्छा बता भी देंगे, उससे तुम्हारा कल्याण थोड़ा ही है। तुम्हारा कल्याण तो तुम्हारे मन को वश में करने से है। इस प्रकार से भी अपने मन को वश में करना चाहिए। भाव शुद्धि, अच्छी तरह से अपने चित्त के अंदर मल विक्षेप आवरण, ये दोषों को निकाल देना भाव शुद्धि है। भाइयों, बहनों, माताओं, बालकों, आप सभी को मैं बड़े प्रेम से सलाह देता हूं कि अपने सब के लिए भगवान की शरण के समान कोई सीधा सुगम मार्ग नहीं है, सबसे सुगम मार्ग है। और भगवान के शरण होने का तरीका है भगवान का नाम जप और ध्यान। ये बहुत श्रेष्ठ चीजें हैं। हम लोगों की भगवान की तरफ चलने की इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए इन बातों को हम महत्व नहीं देते हैं। नहीं तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो जाए तो इन बातों को कोई छोड़ नहीं सकता है। बालकों के लिए कहना है कि माता पिता की सेवा उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है। जैसे बालक माँ बाप की सेवा से तर जाता है, उसी तरह स्त्री पति की सेवा से कल्याण कर लेती है। और भगवान की भक्ति करने से तो सभी तर जाते हैं। हमारे मारवाड़ में माँ को कभी क्रोध आता है तो वो झिड़क करके बालक को फटकारती हुई कहती है, मर जानो, कठों आएगी, मर जानो। कभी कहती है राख उड्यो, कभी बोलती है कंस, कंस कहां से आ गया। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। बालकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि माँ के मन में इतनी तकलीफ हुई तभी तो कंस बोलती है। ऐसी गलती क्यों करें कि माँ के मन में तकलीफ हो। कंस ने राज्य के लोभ से अपने बाप को कैद कर दिया, इसलिए अपने बाप को कष्ट देने वाला कंस कहलाता है। जो अच्छा होता है उसको श्रवण की उपाधि मिलती है, क्योंकि श्रवण कुमार ने माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं समझा। दक्षिण में एक पुंडरीक नाम का भगत हुआ,
उसको केवल माँ बाप की सेवा ही करनी आती थी और कुछ जानता नहीं था। वो तो माँ बाप की सेवा कर रहा था, भगवान का बैकुंठ में मन नहीं लगा। अरे माँ बाप की सेवा करने वाले का दर्शन करूं। भगवान पुंडरीक के दर्शन करने के लिए बैकुंठ से पंढरपुर आए। वो उस समय माता पिता के चरण दबा रहा था, हवा भी कर रहा था। भगवान आए और बहुत प्रेम से कहने लगे, पुंडरीक मैं भगवान आया हूं, मैं तुमसे मिलने आया हूं, आ जाओ आ जाओ, थोड़ी देर बातचीत करें, थोड़ा मिल लेवे। तो पुंडरीक ने कितनी बढ़िया बात कही कि आप थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी मुझे आपसे बात करने की फुर्सत नहीं है। अभी मेरे बूढ़े माँ बाप भोजन करके विश्राम कर रहे हैं, इनको नींद नहीं आई है। इनकी नींद आ जाएगी तभी मैं विश्राम करूंगा, आपसे मिलूंगा। पुंडरीक बहुत दूर से आया हूं, क्या थोड़ी देर माँ बाप को छोड़कर मेरे से नहीं मिल सकते? पुंडरीक ने उत्तर दिया, मैंने आपको कब बुलाया? आप अपनी मर्जी से आए। आप क्यों आए? भगवान कहने, आया तो माता पिता की सेवा देखकर। तो जब आप माता पिता की सेवा देखकर आए हैं, उन्हीं माता पिता की सेवा को छोड़कर मैं आपसे कैसे मिलूं? इसमें तो आपका भी तो तिरस्कार होगा। इसलिए पहले माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद आपसे मिलो। नहीं पुंडरीक, मुझे कहीं जाना है, तुम जल्दी मिलो। तो कहा, अच्छा ये ईंट फेंकता हूं, इस ईंट के ऊपर खड़े हो जाओ। पर माँ बाप की सेवा नहीं छोड़ी, वो भगवान ईंट पर आज भी खड़े रहे। और भगवान विट्ठल कहलाते, विट्ठल। इस प्रकार से ऐसे ऐसे जो प्रेमी भगत लोग हैं, माँ बाप की सेवा करने वाले, उनका चरित्र पढ़ना चाहिए। अंतःकरण बहुत पवित्र होता है। ईश्वर की भक्ति में सबका अधिकार है। हम तो ये मानते हैं कि मूर्ख से मूर्ख हो, नीच से नीच हो, पापी से पापी हो और आज ही मरने वाला हो, उसका भी 1 मिनट में उद्धार हो सकता है। आप लोगों की क्या बात जची हुई वो आप जाने, पर हमारे तो ये बात जची हुई है कि संसार में अपना उद्धार करने के समान कोई सरल काम नहीं है। सबसे सरल काम अपना उद्धार करना है। अब आपके ये बात क्यों नहीं समझ में आती, उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। भगवान राम ने बाली को कितनी कोमल बात कही। बाली पापी था, भगवान ने बाण मारा, भगवान बाली के पास आए। पहले तो बाली को धमकाया, फिर बाली पर भगवान ने बहुत प्रेम किया, सिर पर हाथ रखा, शरीर को सहलाया,
तो भगवान ने कहा कि बाली तेरे प्राण अचल कर दूं? तो बाली बोला, हे प्रभु, ऐसा मौका बनाने से नहीं बनेगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा कि आपका दर्शन हो रहा है, आपका स्पर्श हो रहा है, आपसे बातचीत हो रही है, ऐसे समय को छोड़कर यहां केवल जीने की इच्छा करेगा? अपने को तो यही बात लेनी चाहिए, बाली की यही बात लेनी चाहिए, क्योंकि अब मानव शरीर मिल गया, भगवान की कृपा मिल गई, गीता मिल गई, अब और हमको क्या चाहिए? भगवान कहते हैं अंत काल में जो जैसा स्मरण करता है उसको वैसा ही स्वरूप मिलता है। ये कानून है। और दया यह है कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है उसको मैं मिलता हूं। जिस आदमी को अंतिम समय में भगवान याद आ गए, उसका बेड़ा पार है, चाहे उसने कैसे ही कर्म किए हो। पर ऐसा मत समझना कि अभी तो हम काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर चाहे जो कुछ कर्म करें, आगे तो हमको भगवान अंतिम समय में याद करने पर उतार ही देंगे। ऐसा मत समझना, ये धोखा हो जाएगा। क्योंकि अंतिम समय में आपको वही बात याद आएगी जिसमें आपने जीवन लगाया है। मनुष्य शरीर सबसे बढ़कर है। आप लोग रुपया कमाने में मानव शरीर का उपयोग करते हो, ये गलती कर रहे हो। आप केवल कुटुंब में फंसे हुए हो, ये भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि ये रुपया, ये कुटुंब सब यहीं छूट जाएगा। आप ये कह सकते हो कि यदि हम रुपया नहीं कमाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो देखो, ये शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार चलता है, आपके रुपए के अनुसार नहीं चलता है। यदि रुपए कमाने से ही निर्वाह हो तो पशु पक्षियों का निर्वाह कैसे होता है? इतने पशु पक्षी आदि कोई रुपया पैसा सिक्का नहीं कमाता, बल्कि कई पशु तो सर्कस में काम करते हैं, तो रुपया सर्कस के मालिक वाले को मिलता है, पशु को नहीं मिलता। यदि रुपया ही कमाना काम हो तो सर्कस के पशु भी रुपया कमा लेते हैं, पर क्या वे उद्धार कर सकते हैं? तो क्या हमको सर्कस का पशु बनना है? देखो भाई, महात्माओं को कैसा कहने का अधिकार था, वो कितनी बढ़िया बात कही। शरीर का प्रारब्ध भगवान ने बनाया है, आपका पालन हो जाएगा। पर आपको ये सोचना चाहिए, यदि अभी मर जाएंगे तो हमारे साथ क्या चलेगा? क्या रुपया चलेगा? क्या मेरा कुटुंब चलेगा? क्या कोई जमीन जायदाद चलेगी? ये कुटुंब के लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, आपको जलाने के लिए मरघट तक चले जाएंगे, पर चिता में तो आपको ही जलना पड़ेगा ना। इसलिए भगवान की याद में लग जाना चाहिए। ये बड़ा काम है। संतों ने कहा है कि कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। इस संसार में सच्चे पदार्थ को आप
खरीदो। मरने के बाद जो चीज काम आएगी उसको आप खरीदो। बड़े सुंदर बाजार में आए हो, जैसे कोई हीरे मोती के बाजार में आए और वहां कोयले का व्यापार करता हो, कोयला लेता हो, तो कितना बुरा लगता है। इसी प्रकार से आपके साथ मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण ये जाएंगी, इनके अंदर अच्छी अच्छी बातें भर लो। आपको परम पद मिल जाएगा। हम तो कहते हैं कि शरीर, धन आदि का खर्च करके भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहिए। मुंह से राम राम हो, मन से ध्यान हो, और धन की इच्छा का त्याग करना, ये धन का ही खर्च है। कोई इच्छा मत करो, शांति से आप विचार करो। जो आपके पास धन है, जितना भी है, उसमें से आप दुखियों को और अनाथों को देते हो, उनकी सेवा में लगाते हो, तो उससे दया बढ़ती है, और दया धर्म को मूल है। इसलिए दान देने की बात आती है। दान तो दिया और दया नहीं बढ़ी, तो दान देना क्या काम आया। कोई दान दे करके ये सोचता है कि मैंने दिया, उसके मन में अभिमान आ जाता है, तो यह तो एक तरह से धन खर्च करके उसने अभिमान को खरीद लिया है। दया बढ़ानी चाहिए। सारे शास्त्रों को आप देखो, बुद्धिमान उसी को ही बताया गया है जो अपने इस मानव शरीर के रहते रहते दुखों से पिंड छुड़ा लेता है। चाहे कैसी भी बीमारी हो, हैजे की बीमारी हो रही हो, उल्टी दस्त हो रहा हो, और पास में खूब मक्खियां भिन भिना रही हो, तो भी भगवान का प्रेमी भगवान की लीला समझ के हंसता रहता है। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। जैसे आपका हाथ कट गया, डॉक्टर ने आपका हाथ काट दिया और वो आपके सामने पड़ा है। अब उस हाथ को कोई काटता है, कोई इसकी हड्डियां देखता है, कोई जलाता है, कोई कहीं फेंकता है, तो आपको दुख होता है? नहीं होता, क्योंकि आपने उसके साथ अपना संबंध छोड़ दिया। आप डॉक्टर से ये नहीं कहते कि डॉक्टर साहब मेरा जो हाथ काटा है उसको आप हमें दे देना। ऐसी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि आपके मन में ये बात आ गई, ये हाथ मेरा नहीं है, संबंध विच्छेद कर दिया। अब उसके बाद आपका उससे कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार ये शरीर एक मिट्टी का ढेला है, हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ये खाक होने वाला है, मिट्टी से बना और मिट्टी होने वाला है। विवेक पूर्वक आप संबंध विच्छेद कर दो, अब आपके पास कौन सा दुख बाकी रहता है। सज्जनों, आप सोचो कि आप कौन है, आपका किस लिए आना हुआ है। संसार के भोगों के लिए नहीं आए हो, खाने पीने का रस लेने के लिए नहीं आए हो। ये जितने संसार के सुख हैं जिनमें आप फंसे हुए हो, ये सुख तो कुत्तों को भी मिलता है, गधों को भी मिलता है, नीचे से नीचे प्राणियों को भी मिलता है, सुअर को भी मिलता है,
कौवा भी विष्ठा खाता है। क्या बताए, सब विषय सबको मिलते हैं, फिर उन पशुओं में और हमारे में कहां फर्क रहेगा। नर तनु पाय विषय मन देहि, पलट सुधाते शठ विष लेहि। जहर से आदमी एक बार मरता है, पर इन विषयों से जो जहर है उससे आदमी मरता ही रहता है। इसलिए भाई ये बात हृदय में जचाओ, आपके मन में ये बात अच्छी तरह से कूट कूट करके जच जानी चाहिए कि हमारा समय अब भगवान में ही लगेगा। हर वक्त भगवान का स्मरण करते रहो। जो सबको भगवान समझता है वही वास्तव में श्रेष्ठ महात्मा है। हमारे कहने से आप इतना करके देखो कि सब भगवान है, थोड़े दिनों में आपके व्यवहार में महान अंतर आ जाएगा। देखो, प्रहलाद जी को भगवान ने पहले दर्शन नहीं दिए थे। भगवान तो वे प्रहलाद जी तो पहले से ही भगवान को सब जगह मानते थे कि सब जगह भगवान है, ऐसा विश्वास था। उसके बाद भगवान खंबे में प्रकट हुए। प्रहलाद जी खंबे में से भगवान खंबे में से प्रकट हुए, उससे पहले प्रहलाद जी से नहीं मिले थे। इसलिए आप लोगों के मन में यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि पहले भगवान मिले उसके बाद हम प्रेम करें। जितने भगत हुए उन भक्तों को पहले भक्ति करनी पड़ी, पहले प्रेम किया, उसके बाद भगवान मिले। इसलिए आपको केवल भगवान की भक्ति में ही लग जाना चाहिए, आगे सारी जिम्मेवारी भगवान पर है।